अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसटन साइंस अकेडमी। माय नेम इज़ समीर अकबर एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है जी चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। स्टूडेंट, आज का लेसन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चाइनीज़ कल्चर के बारे में है। ठीक है, तो मैं ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ ताकि जब आप ट्रांसलेशन करें तो आपको बहुत ही आसानी हो जाए उसको समझने में। स्टूडेंट, आज हम बात करने लगे हैं चाइना के नए साल के दिलचस्प हकाइक के बारे में, क्योंकि हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम भी चाइनीज़ न्यू ईयर है, चीनियों का नया साल। चाइना दुनिया की पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब है। चाइना का एक अपना अलग सा बनाया हुआ कैलेंडर है जो इसी हिसाब से चाइना के लोग नए साल का आगाज़ करते हैं। इनके नए साल की तारीख हर साल मुख्तलिफ होती है, मगर आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के कहीं दरमियान आता है। चाइना में हर नए साल की निशानदाही 12 मुख्तलिफ जानवरों जैसा कि चूहा, खरगोश, चीता, ड्रैगन और दीगर मुख्तलिफ जानवरों से की जाती है। चाइनीज़ न्यू ईयर की तकरीबात तकरीबन 2 हफ्तों तक चलती रहती है। ये त्यौहार चाइना का सबसे बड़ा और ख़ास त्यौहार समझा जाता है और इसे बहुत ही अहमियत दी जाती है। इस त्यौहार में चीनियों की रस्म व रवाज बहुत ही ख़ास है। नए साल के आगाज़ में चीनी लोग अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करना नए साल की खुशकिस्मती को घर में खुशामदीद कहना और पिछले साल की बदकिस्मती को घर से बाहर निकालना होता है। इस त्यौहार में काले कपड़े पहनना सख्ती से मना है क्योंकि इसको मौत की अलामत समझा जाता है और सुर्ख कपड़े पहनने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है क्योंकि चीनियों का मानना है कि सुर्ख रंग खुशकिस्मती की अलामत है। सुर्ख रंग देखकर बदरूहें दूर चली जाती हैं। इसी वजह से इनके घरों, दुकानों और बाज़ारों की सजावट भी सुर्ख रंग से की जाती है। इसके अलावा चीनी नए साल की खुशी के मौके पर अपने रिश्तेदारों को शाम के डिनर की दावत देते हैं जिसे एव डिनर कहा जाता है। इसमें 8 या 9 किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं। 8 या 9 किस्म के खाने तैयार करने की वजह क्योंकि चीनी ज़बान में 8 का मतलब खुशहाली और 9 का मतलब देर तक ज़िंदा रहना है। एक और रवाज जो चीनियों में पाया जाता है, चीनी खुशकिस्मती के लिए एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं। इस रवाज में बड़ी उम्र के अफराद छोटे बच्चों को या इनको जो गैर शादीशुदा होते हैं छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे देते हैं जो पैसों से भरे होते हैं, जिनका मतलब दौलत और खुशहाली लाना है। और इन सुर्ख लिफाफों को देने वाले के घर में कभी नहीं खोला जाता क्योंकि ऐसा करना सख्ती से मना है। चीनी लोगों का ये अकीदा है कि जो शख्स जिस जानवर के महीने में पैदा होता है, इस शख्स में इस महीने के जानवर की फितरती खुसूसियात पाई जाती है। मिसाल के तौर पर चाइनीज़ कैलेंडर में 12 जानवर मौजूद हैं जिनमें चूहा, बैल, चीता, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और खंजीर शामिल। स्टूडेंट, चाइनीज़ कैलेंडर में सबसे पहला जानवर चूहा है। चूहे के साल में पैदा होने वाले लोगों की ख़ास खुसूसियत ये होती है कि ये लोग खुद को हर तरह के माहौल में डालने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे लोग समझदार, चाको चौबंद होते हैं। ये हमेशा ख़तरे से होशियार रहते हैं। आम तौर पर ऐसे लोग एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं और मुस्तकबिल की प्लानिंग पहले से करके रखने के आदी होते हैं। ये लोग मजाज के भी नरम होते हैं लेकिन साथ ही साथ मतलब परस्त भी होते हैं। इस मजाज के हामिल लोग आर्ट्स यानी फ़न से रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ये कभी भी लीडर नहीं बन सकते। इनकी बुरी आदतों में खुद पसंदी, बुज़दिल होना शामिल है। स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर बैल आता है। बैल के साल में पैदा होने वाले लोग मेहनती, साबित कदम और ईमानदार होते हैं।
ये लोग काम के मामले में स्ट्रिक्टली होते हैं और हर चीज़ को तरीके से वक़्त पर करने के कायल होते हैं। आमतौर पर ये लोग सेल्फ मेड होते हैं और हमा वक़्त लोगों की मदद करने को तैयार रहते हैं। ताहम ये ज़्यादा घुलने मिलने के आदी नहीं होते। इनमें लीडर बनने की बेइंतहा सलाहियत मौजूद होती है। इनकी बुरी आदत में कम बोलना, इंतहा पसंदी और ज़िद्दीपन शामिल है। स्टूडेंट चाइनीज़ कैलेंडर के बुर्ज में तीसरे नंबर पर आने वाला जानवर चीता है। चीते के साल में पैदा होने वाले लोग बहादुर और पुरउम्मीद तबीयत के मालिक होते हैं। इन्हें खतरों से खेलना और मुकाबलाबाजी पसंद होता है। ये लोग कुदरती तौर पर लीडर होते हैं और इंसाफ के मामले में बेइंतहा सख्त होते हैं। कहीं भी ज्यादती, जुल्म या नाइंसाफी होते देखें तो ये फौरन इसके खिलाफ हो जाते हैं। ये कभी भी वादा खिलाफी नहीं करते। इनकी बुरी आदत में बागी होना, जिद्दीपन, ओवर कॉन्फिडेंस और जज्बाती होना शामिल है। स्टूडेंट चाइनीज कैलेंडर के बुर्ज में चौथे नंबर पर आने वाला जानवर जिसका नाम खरगोश है। खरगोश को चाइनीज कल्चर में बहुत मोतबर माना जाता है और चाइनीज कहानियों के मुताबिक खरगोश इनके चांद देवता का दूसरा रूप है। खरगोश के साल में पैदा होने वाले लोग बहुत ही नरम, मिलनसार और धीमे मिजाज के मालिक होते हैं। ये हमेशा चौकन्ने रहते हैं और खुले दिल और सखावत के कायल होते हैं। आम तौर पर ये लोग किसी पर भी जल्द एतबार नहीं करते। इनको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल होता है। जब ये किसी काम का इरादा कर लें तो इसे पूरा करके दम लेते हैं। इनकी बुरी आदत में गरूर, जज्बातियत और फैसला लेने का फकदान शामिल है। स्टूडेंट चाइनीज़ कैलेंडर के बुर्ज में पांचवें नंबर पर आने वाला जानवर जिसका नाम ड्रैगन है। ड्रैगन को चाइनीज कल्चर में बहुत आली मर्तबा माना जाता है। ये जानवर तो हकीकत में तो नहीं होता, ताहम चाइनीज कहानियों के मुताबिक ड्रैगन मुख्तलिफ जानवरों से मिलकर बनता है, यानी सांप का जिस्म, हिरन के सींग, बैल का सर, मगरमच्छ का मुंह, चील जैसे पंजे और मछली जैसी खाल। चाइनीज कौम खुद को ड्रैगन की नस्ल मानते हैं और पुराने वक्तों में इनके बादशाह खास तौर पर खुद को ड्रैगन कहलवाना पसंद करते थे। ड्रैगन के साल में पैदा होने वाले लोग रौबदार, कुदरती हुस्न और खूबसूरती के मालिक होते हैं। कुदरती लीडर, फर्तीले और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने के शौकीन होते हैं। इनकी बुरी आदत में ये बात शामिल है कि ये बहुत जल्द हार मान जाते हैं। इनमें विल पावर बिल्कुल भी नहीं होती और ये कभी भी अपनी गलती का इतराफ नहीं करते। स्टूडेंट चाइनीज कैलेंडर में छठे नंबर पर आने वाला जानवर जिसका नाम सांप है। चाइनीज कल्चर के मुताबिक इनकी देवता दिनोवा, जिसे वो लोग अपनी मां मानते हैं, इसका जिस्म सांप का और सर इंसान का था। आज भी चाइना में बहुत सी जगहों पर अगर किसी के घर से सांप निकल आए तो इसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। सांप के साल में पैदा होने वाले लोग पुरअमन, टैलेंटेड और इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग अक्सर मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं और ये अपने शरीके हयात के साथ बेइंतहा मुखलिस होते हैं और किसी भी किस्म की बेवफाई बर्दाश्त नहीं करते। इनकी बुरी आदत में लापरवाही करना, शक्की मजाज होना और बहुत ज़्यादा गुस्से का करना शामिल है। चाइनीज कैलेंडर पर सातवें नंबर पर आने वाला जानवर जिसका नाम घोड़ा है। घोड़े के साल में पैदा होने वाले लोग मेहनती, हर दिल अजीज, बहादुर और मजबूत होते हैं। ये लोग अपने जज्बात और एहसासात को दूसरे लोगों से छुपा नहीं पाते। इनके चेहरे से इनका दिल का हाल पता चल जाता है। ये लोग बहुत गहरा मुतालिया रखते हैं। इनकी सोच बहुत लॉजिकल होती है और इन लोगों में गुनाहों से बचने की बहुत स्ट्रॉन्ग सलाहियत होती है। इनकी बुरी आदत में इनका हद से ज़्यादा एम्बिशियस होना, ओवर कॉन्फिडेंस और कभी कभी बेजा बुर्दबार बनने की कोशिश करना शामिल है। चाइनीज कैलेंडर पर आठवें नंबर पर आती है भेड़। भेड़ के साल में पैदा होने वाले लोग बहुत नरम और दोस्ताना मिजाज के हामिल होते हैं और ये लोग कभी भी दूसरों का दिल नहीं दुखाते। ये लोग मुश्किल काम के हल निकालने और इसके साथ साथ काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। इनकी बुरी आदत में ये बात शामिल है
कि ये कभी कभी मनफी और गैर हकीकी बातें सोचते हैं और अक्सर हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं। चाइनीज कैलेंडर पर 9वें नंबर पर आने वाला जानवर जिसका नाम बंदर है। बंदर के साल में पैदा होने वाले लोग इंतहाई ज़हीन, चालाक, खुश मजाज, हाजिर दिमाग और चोली तबीयत के मालिक होते हैं। ये लोग अपने स्कूल, कॉलेज में और ज़िंदगी के हर मैदान में अव्वल आने की सलाहियत रखते हैं। इनकी बुरी आदत में शोखापन, मकारी, मौका परस्त होना और जल्दबाज होना शामिल है। चाइनीज कैलेंडर पर 10वें नंबर पर आने वाला जानवर जिसका नाम मुर्गा है। मुर्गे के साल में पैदा होने वाले लोग खुश शक्ल और खुश लिबास होते हैं। ये लोग अपने कामों के लिए कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करते और वक़्त के बहुत पाबंद होते हैं। इनकी बुरी आदत में इनकी तंग नज़री और खुदगर्जी और हर काम में जल्दबाजी और झगड़ालू होना शामिल है। चाइनीज कैलेंडर पर 11वें नंबर पर आने वाला जानवर जिसका नाम कुत्ता है। कुत्ते के साल में पैदा होने वाले लोग बहादुर, वफादार, समझदार, जिम्मेदार और दोस्ताना शख्सियत के मालिक होते हैं। ये लोग अक्सर गुस्सैले होते हैं और इनको तंग करना और तनकीद करने की आदत होती है। ये लोग अपनी खुद की गलतियां भी दूसरों के सर पर डाल देते हैं और तस्वीर का दूसरा रुख देखने से कासर होते हैं। इनकी बुरी आदत में इनकी हसास तबीयत और दूसरों को तंग करने की आदत शामिल है। चाइनीज कैलेंडर के 12वें नंबर पर आने वाला जानवर जिसका नाम खंजीर है। खंजीर के साल में पैदा होने वाले लोग दौलत और अच्छी तकदीर के मालिक होते हैं। ये लोग आमतौर पर सुस्त और काहिल होते हैं। ये लोग पॉजिटिव नेचर के मालिक होते हैं, लेकिन इन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। इनकी बुरी आदतों में आसानी से हर एक पर भरोसा कर लेना और अपने आप में मगन रहना शामिल है। स्टूडेंट, चाइनीज़ कैलेंडर में जो 12 जानवर जिनको मजमूई तौर पे बुर्ज कहा जाता है, जिनकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की, इसी के मुताबिक चाइनी जो हैं वो नया साल का आगाज़ करते हैं और इस त्यौहार को वो कौमी सालगिरह भी कहते हैं। और ये जो चीनियों का नया साल है या ये जो जश्न है, ये कौमी सालगिरह है, ये सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि दूसरे एशिया ममालिक में भी बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है, जिसमें वो दर्जा झैल ममालिक शामिल है, जिसमें ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर और इसके अलावा दूसरे एशियन ममालिक शामिल हैं। स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर चीनियों का नया साल इज़ हॉलीडे छुट्टी का दिन है। दैट सेलिब्रेट जो मनाया जाता है। द बिगनिंग आगाज में ऑफ अ न्यू ईयर्स नए साल के अकॉर्डिंग के मुताबिक टू द चाइनीज़ लोनर कैलेंडर चीनियों के कमरी साल के मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट, लोनर कैलेंडर ये पहले भी बड़ी वजाहत के साथ आपको बता चुके हैं कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और जो है स्पेशल कैलेंडर इन्होंने तैयार किया है, जिसमें 12 जानवरों को ऐड किया है। चाइनीज़ न्यू ईयर is a holiday that celebrates the beginning of new years according to the Chinese lunar calendar। चीनियों का नया साल छुट्टी का दिन होता है जो कि चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल का आगाज़ करने के लिए मनाते हैं। दोबारा देखें, चीनियों का नया साल छुट्टी का दिन होता है जो चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल का आगाज़ करने के लिए मनाते हैं। इट इज़ कंसीडर इसको माना जाता है या समझा जाता है। इट इज़ कंसीडर ये माना जाता है या समझा जाता है टू बी वन एक ऑफ द मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट अहम हॉलीडेज तातीलात फॉर चाइनीज़ फैमिली चीनियों के ख़ानदान के लिए। ठीक है, इट इज़ कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज़ फैमिली। कहते हैं इसको चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन तातीलात में से एक समझा जाता है। तातीलात स्टूडेंट आपको पता है क्योंकि 10th क्लास में आप तातीलात छुट्टियों को कहते हैं। तो दोबारा देखिए इसको,
इसको चीनी खानदानों के लिए अहम तरीन तातीलात में से एक समझा जाता है। द हॉलीडे छुट्टी का दिन इस सेलिब्रेट मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग, खानदान के बड़े इज्तिमा के साथ, गिफ्ट गिविंग तोहफे देकर, ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड अलामती खाने खाकर, एंड और डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन पुरमसरत आराइशों के ज़रिए। ठीक है, या इसका आप यूँ भी कर सकते हैं डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशन, खुशी की सजावटों का इजहार करके। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें। अब इसका यहाँ तक स्टूडेंट पहले कंप्लीट देखते हैं। द हॉलीडे इज सेलिब्रेट विद द बिग फैमिली गैदरिंग, गिफ्ट गिविंग, ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन। छुट्टी का दिन जो कि ख़ानदान के बड़े इज्तिमा के साथ, तोहफ़े देकर और अलामती खाने खाकर पुरमसरत आराइशों के ज़रिए मनाया जाता है। दोबारा देखें, छुट्टी का दिन जो कि ख़ानदान के बड़े इज्तिमा के साथ, तोहफ़े देकर और अलामती खाने खाकर पुरमसरत आराइशों के ज़रिए मनाया जाता है, या इसकी जगह आप यूँ भी कर सकते हैं खुशी की सजावटों के इजहार के ज़रिए मनाया जाता है। ऑल फोकस सारी तवज्जा, ऑन ब्रिंगिंग फूड, ऑन ब्रिंगिंग लाने में, गुड लक, गुड लक कहते हैं खुश किस्मती को या अच्छी तकदीर को। ठीक है, कहते हैं सारी तवज्जा अच्छी तकदीर को लाने में, फॉर द न्यू ईयर्स नए साल के, एंड और सेलिब्रेटिंग और मनाने में, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग आने वाले बहार को। अब स्प्रिंग बहार का मौसम होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ऐसे कर लें कमिंग ऑफ स्प्रिंग आने वाले बहार के जश्न को, सेलिब्रेटिंग मनाने के लिए। ठीक है, सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग आने वाले बहार के जश्न को मनाने के लिए। अब इसका कंप्लीट करते हैं। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग, ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर न्यू ईयर्स एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। सारी तवज्जा नए साल की अच्छी तकदीर के लिए और बहार की आमद का जश्न मनाने के लिए मुर्तकिज होती है। दोबारा देखें, सारी तवज्जा नए साल के लिए अच्छी तकदीर या खुशकिस्मती लाने और बहार की आमद का जश्न मनाने के लिए मुर्तकिज होती है, मतलब मरकज़ होती है, तवज्जा का मरकज़ होती है। ठीक है जी। इन चाइना lunar calendar is still used to determine tradition holiday like Chinese New Year। कहते हैं चीन के नए साल की तरह रवायती छुट्टियां तय करने के लिए अब भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा देखें, चीन के नए साल की तरह रवायती छुट्टियां तय करने के लिए अब भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस चूँकि द लूनर कैलेंडर कमरी साल इज़ बेस्ड बुनियाद ऑन फेसिस, फेसिस स्टूडेंट कहते हैं जी अदवार को। ठीक है, ऑफ द मून चांद के। सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेसिस ऑफ द मून, क्योंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद के अदवार पर होती है। विच है शॉर्टेस्ट साइकिल दैन द सन, जिसका दायरा कार सूरज की निस्बत छोटा होता है। विच हैज़ जो रखता है शॉर्टर साइकिल छोटा दायरा कार दैन द सन सूरज की निस्बत, जिसका दायरा कार सूरज की निस्बत छोटा होता है। स्टूडेंट इसका कंप्लीट देखते हैं। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेसिस ऑफ मून which has shorter cycle than the sun, क्योंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद के अदवार पर होती है, जिसका दायरा कार सूरज की निस्बत छोटा होता है। चाइनीज न्यू ईयर चीनियों का नया साल इज नेवर कभी भी नहीं, ऑन द सेम डे एक ही दिन को आया, ईच ईयर हर साल। चाइनीज न्यू ईयर is never on the same day each year,
चीनियों का नया साल कभी भी हर साल एक ही दिन को नहीं आता, बट लेकिन टाइपिकली फॉल्स ये आम तौर पे आता है समवेयर कहीं ना कहीं बिटवीन दरमियान, समवेयर बिटवीन कहीं दरमियान जनवरी 21 एंड फरवरी 20, 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं आता है। बट टाइपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, लेकिन ये आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं आता है। दोबारा देखें, आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं आता है। सेलिब्रेशंस तकरीबात कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, असल में एक महीने तक जारी रह सकती हैं। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, तकरीबात असल में एक महीने तक जारी रह सकती हैं। हेयर आर सम ट्रेडिशन, यहाँ कुछ रवायात एसोसिएट जो मुंसलिक है विद चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों के नए साल से। हेयर आर सम ट्रेडिशन एसोसिएट विद चाइनीज न्यू ईयर, यहाँ चीनियों के नए साल से मतलब कुछ रवायात मुंसलिक हैं। अब वो रवायात क्या है वो नीचे बता रहे हैं जी। क्लीनिंग हाउस, घरों की सफाई करना, न्यू क्लॉथ और कपड़े, नए कपड़े पहनना। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पैराग्राफ नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग हाउस, घरों की सफाई, एंड और न्यू क्लॉथ और नए कपड़ों का पहनना। ठीक है, नए कपड़े पहनना। क्लीनिंग हाउस एंड न्यू क्लॉथ, घरों की सफाई करना और नए कपड़े पहनना। प्रायर टू द फर्स्ट डे, प्रायर कहते हैं कबल, टू द फर्स्ट डे पहले दिन से, कबल, ऑफ न्यू ईयर नए साल के। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से कबल, इट इज कस्टमरी, रिवाज होता है, फॉर फैमिलीज, चीनी खानदानों के लिए, टू थैरोली, मुकम्मल तौर पे, क्लीन देयर हाउस, कि वो अपने घरों की सफाई करते हैं। कंप्लीट देखते हैं। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर्स, इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थैरोली क्लीन देयर हाउस, नए साल के पहले दिन से कबल खानदानों में अपने घरों की मुकम्मल तौर पे सफाई करने का ये रिवाज होता है। दोबारा देखें, नए साल के पहले दिन से कबल खानदानों में अपने घरों की मुकम्मल तौर पे सफाई करने का ये रिवाज होता है। डूइंग दिस, ऐसा करना, इस सेट कहा जाता है टू क्लीन आउट, के बाहर निकालना, एनी बैड लुक, किसी बदकिस्मती को, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले गुजरे हुए साल की या गुज़िश्ता साल की या पिछले साल की, एंड और टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना या तैयार बनाना, टू एक्सेप्ट, खुश आमदीद कहने के लिए या कबूल करने के लिए, गुड लक, खुशकिस्मती को, फ्रॉम कमिंग ईयर, आने वाले साल की। स्टूडेंट इसका कंप्लीट देखते हैं। डूइंग दिस इज सेड टू क्लियर आउट टू एनी बैड लुक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। ऐसा करना कहा जाता है कि गुज़िश्ता साल की बदकिस्मती को बाहर निकालने और आने वाले साल के लिए अच्छी तकदीर को खुशामदीद कहने के लिए घर को तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करना पिछले साल की किसी बदकिस्मती को बाहर निकालने और आने वाले साल के लिए अच्छी तकदीर को कबूल करने या खुशामदीद कहने के लिए घर को तैयार किया जाता है। दोबारा देखें, कहा जाता है कि ऐसा करना पिछले साल की किसी बदकिस्मती को बाहर निकालने और आने वाले साल के लिए अच्छी तकदीर को खुशामदीद कहने के लिए घर को तैयार किया जाता है।
ऑल क्लीनिंग तमाम सफाई मस्ट बी फिनिश लाजमी ख़त्म होनी चाहिए बिफोर न्यू ईयर्स डे नए साल के दिन से पहले सो देयर्स ताकि इन नो चांस कोई इम्कान बाकी ना रहे ऑफ एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे या स्टूडेंट आप इसका ये भी लगा सकते हैं कि इत्तफाकिया तौर पे थ्रोइंग आउट बाहर फेंकने का गुड फॉर्चून खुशकिस्मती को ऑफ न्यू ईयर्स नए साल की All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the New Year's. तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि हादसाती तौर पर भी नए साल की खुशकिस्मती का बाहर फेंकने का इम्कान ना रहे। तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि इत्तफाकिया तौर पर या हादसाती तौर पर भी नए साल की खुशकिस्मती का बाहर फेंकने का इम्कान ना रहे। स्टूडेंट ये बात इसलिए कही गई क्योंकि चाइनीज़ लोगों का नज़रिया है या आप कह लें कि चाइनीज़ लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि अगर नए साल के दिन से पहले उनके घर की मुकम्मल तौर पे सफाई ना हुई हो या सफाई ना की गई हो तो जो आने वाली खुशकिस्मती है वो उनके घर में दाखिल नहीं होती। तो इसी नज़रिए के मुताबिक वो कहते हैं जी तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि इत्तफाकिया तौर पर भी नए साल की खुशकिस्मती का बाहर फेंकने का इम्कान ना रहे। वेयरिंग ब्लैक काले कपड़े पहनना या स्याह कपड़े पहनना इज़ नॉट अलाउड उसकी इजाज़त नहीं है ड्यू टू इट्स एसोसिएट क्योंकि ये मुंसलिक है या इसको मंसूब किया गया है विद डेथ मौत से। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएट विद डेथ स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक मौत से होता है। होएवर ताहम वेयरिंग रेड सुर्ख कपड़े पहनना या सुर्ख लिबास पहनना इज़ इनकरेज हौसला अफजाई होती है एज द कलर इज एसोसिएट क्योंकि ये रंग जो मुंसलिक है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स बद रूहों को दूर भगाने से मतलब ठीक है। एज जैसे द कलर इज एसोसिएट विद द वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स ये कलर बद रूहों को दूर भगाने से मतलब है। कंप्लीट देखते हैं। वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएट विद डेथ however wearing red is encouraged as the color is associated with avoiding of bad spirits। स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक मौत से होता है ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई होती है क्योंकि ये रंग बदरूहों को दूर भगाने से मुतल्लक है। दोबारा देखें। स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक मौत से होता है ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई होती है क्योंकि ये रंग बदरूहों को दूर भगाने से मुतल्लक होता है। जी स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। डेकोरेटिंग द हाउस घर की सजावट करना ठीक है डेकोरेट करना सजाना। एनदर दूसरी पॉपुलर मशहूर कस्टम रस्म इज़ है टू हैंग लटकाना अप द साइन अलामत एंड पोस्टर और इश्तिहारात ऑन द डोर दरवाज़ों पर एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर विद चाइनीज़ वर्ड चीनी अल्फाज के साथ फू रिटन ऑन देम जिसके ऊपर फू लिखा हुआ है चीनी अल्फाज के साथ फू लिखा होता है FU ठीक है विच मीन्स जिसका मतलब है लक किस्मत एंड हैप्पीनेस और खुशी। Another popular custom is to hang up sign and poster on doors and windows with the Chinese word fu written on them which means luck and happiness। एक दूसरी मशहूर रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामत और इश्तिहारात लटकाना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। दोबारा देखें। एक दूसरी मशहूर रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामत और इश्तिहारात लटकाना है जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है जिसका मतलब कीमत और खुशी है। बाइंग खरीदना फ्लावर्स फूलों का फॉर होम घर के लिए इज़ आल्सो कॉमन प्लेस मामूली एक मामूल है ठीक है कॉमन प्लेस मामूल है।
बाइंग फ्लावर फॉर होम इज़ आल्सो कॉमन प्लेस। घर के लिए फूल की खरीदारी भी एक मामूल है। सिंस जो कि दे सिंबलाइज ये अलामत है कमिंग ऑफ स्प्रिंग बहार की आमद की एंड न्यू बिगनिंग और नए साल की शुरुआत की। Buying flowers for home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and new beginning। दोबारा देखें, घर के लिए फूल की खरीदारी भी एक मामूल है चूँकि वो मौसम बहार की आमद और एक नए साल के आगाज़ की अलामत होते हैं। घर के लिए फूल की खरीदारी भी एक मामूल है चूँकि वो मौसम बहार की आमद और एक नए साल के आगाज़ की अलामत होते हैं। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 4 से लेके 7 तक कंप्लीट ट्रांसलेशन अपलोड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको इस ट्रांसलेशन की समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।